मेरी किस्मत जगाने को अल्लाह का नाम काफी है। हजारों गम मिटाने को, हजारों गम मिटाने को अल्लाह का नाम काफी है। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा कुल्लु मुहदसतिन बिदअह कुल्लु बिदअतिन ज़लालह कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना कफ़रू युनफ़िक़ूना अम्वालहुम लियसुद्दू अन सबीलिल्लाह फ़सयुनफ़िक़ूनहा सुम्मा तकूनु अलैहिम हसरह सुम्मा युग़लबून। हर किस्म की हम्द व सना किब्रियाई बढ़ाई अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए। दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया इमामुल हरमैन इमामुल क़िबलतैन रसूल ख़ातमे पैगम्बरां अशको-ए ताजदारां फ़रोग़े गुले अज़ारां से दिलो फ़गारां तब ताबे को हिफ़ारां बहार शबनम सतां शबाब नूर बहारां शहरियार मुरसलां फ़ानूस अमान जहाँ मेरे और आपके हादी मुर्शिद रहनुमा पूरी कायनात के क़ाइद आला जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात तर पर हो। ये शवाल का महीना है और ये रमज़ान मुबारक के बाद आने वाला ये इस्लामी महीना जिसके 6 रोज़ों का हदीस में ज़िक्र आता है कि जिसने रमज़ान के रोज़े रखे और 6 रोज़े शवाल के रखे वो ऐसे है जैसे उसने पूरा साल रोज़े रखे। रमज़ान मुबारक की मेहनतें, रमज़ान मुबारक के क़याम सियाम सहरियाँ अफ्तारियाँ जो हमने अल्लाह के लिए की हैं अल्लाह ताला कबूल फरमाए। वो अमल जो अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाता है उसकी ये निशानी होती है कि उसके बाद इंसान और ज़्यादा नेकियां करता है, उसका नेकियों में दिल लग जाता है, अल्लाह के साथ ताल्लुक़ बन जाता है। और गुनाह की अलामत यह है कि जब बंदा गुनाह करता है तो उसके बाद फिर मज़ीद गुनाह करता है। इसलिए रमज़ान मुबारक की मेहनतों मशक्क़तों रातों के क़याम दिनों के रोज़े सहरियाँ और अफ्तारियाँ और सदक़ात और तिलावत कुरान की जैसी नेकियां जो हमने की हैं दुआ फरमाए अल्लाह ताला वो सारी नेकियों को कबूल फरमा ले। और इस शव्वाल के भी हमें 6 रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मगर इस्लामी तारीख़ को अगर देखें तो इस्लामी तारीख़ में शव्वाल के महीने में एक बहुत अहम वाक़या रूनुमा हुआ और वो वाक़या था ग़ज़वा उहुद का। 3 हिजरी है और 6 शव्वाल है। बाद रवायात में 17 शव्वाल का भी जिक्र है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इतला पहुंची
सैयदना अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु मक्का में थे और उन्होंने वहां से इतला भेजी कि मक्का वाले बड़ी शद्दोमद के साथ तैयारी कर रहे हैं और वो काफिला जो जंगे बदर जिसका सबब बनी थी और वो काफिला अबू सुफियान का बच के निकल गया था, वो काफिला मक्का में खैर वफियत से पहुंच गया। और फिर जंग भी आपको मालूम है कि बदर की जंग हुई और 70 काफिर मारे गए और 70 गिरफ्तार हुए। जो गिरफ्तार हुए उन्होंने फिदिया देकर अपनी जान छुड़वाई और जो फिदिया देने के काबिल नहीं थे उनको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि आप हमारे बच्चों को तालीम दें और जब वो एक खास किस्म के पढ़ने लिखने के काबिल हो जाएंगे तो हम आपका यह तालीम देना ही फिदिया समझ लेंगे और तुम्हें आजाद कर देंगे। उन्होंने मदीना मुनव्वरा के बच्चों को तालीम दी। इससे पता चलता है कि तालीम की बड़ी अहमियत है। आप सल्लम के पास जो कैदी हैं पढ़े लिखे हैं और यकीनन वो असली उलूम के पढ़े लिखे थे। वो काफिर हैं, मक्का के काफिर हैं जो गिरफ्तार हुए थे। अब उनसे कौन सी तालीम आपने लेनी थी? यकीनन जो असली तालीम है और जो उस दौर में असली तालीम चलती थी नबी इस्लाम ने उसकी तालीम का हुक्म दिया। तो इससे पता चला कि असली तालीम की भी बड़ी अहमियत है हर दौर में। इसको पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। बहरहाल जब ये लोग सारे वापस चले गए, अब मक्का वालों को चैन नहीं आ रहा था। वो रातों को सोते नहीं थे। उनकी औरतें रोती थीं, बैन करती थीं, वावेला करती थीं। ज़ाहिर उनके बड़े बड़े सरदार मारे गए, गिरफ्तार हुए। ये इतनी बड़ी जक थी जो मक्का वालों को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपके लश्कर के हाथों मिली। उन्होंने ये फैसला किया कि वो जो अबू सुफियान लश्कर लेकर आया है और उस लश्कर में सारा सामान तिजारत है और कमो बेश वो 50,000 दिनार का वो माल था। 1000 ऊंट, 50,000 दिनार। फैसला यह किया कि ये सारा माल उस तैयारी में हम खर्च कर देते हैं कि जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपके सहाबा के खिलाफ हम जंग करना चाहते हैं, उस जंग की तैयारी के लिए ये माल खर्च कर दें। तमाम लोगों ने इस पर इत्तेफाक किया। अपनी कौमी गैरत के लिए उन्होंने ये सारा माल जो है वो अबू सुफियान के सुपुर्द कर दिया कि आप तैयारी करें, जब तैयारी हो जाए तो हम सब वहां जाकर मदीने में जाकर लड़ेंगे और मदीने में जाकर हम उनको शिकस्त देंगे। यहां तैयारियां शुरू हो गई और उन्होंने 3000 ऊंट तैयार किए। 3000 ऊंट। 15 औरतें साथ वो ली कि जो जंग के लिए उनको बरंगेख्ता करती थी, इंस्पायर करती थी, जज्बात दिलाती थी। इसी तरह 200 घोड़े, 700 जिरें। इतना बड़ा काफिला तैयार होकर मक्का से चल निकला। हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने एक कासद के जरिए, जिसने तकरीबन मक्का से मदीना का कुछ 400-450 किलोमीटर का सफर उसने 3 दिनों में तय किया। इतनी तेजी के साथ उसने सफर तय किया, आराम नहीं कर किया। 3 दिनों में सफर तय करके उसने जाकर बतलाया कि इस तरह मक्का वाले तैयारी करके निकल पड़े हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, आप कुबा में थे, इतला मिली, वो खत के जरिए इतला आई। सहाबी ने खत पढ़ के सुनाया। आपने फरमाया कि ये एक राज है, इसको अपने पास राज रखना, किसी को बताना नहीं है। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अस्करी बसीरत है। नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी का हर पहलू आपकी सीरत है, आपका अखलाक है। पैगंबर इस्लाम ने जहां जो अमल किया है वही नबी का सुन्नत और नबी का तरीका है। मगर हमारे अफसोस यह है कि आज मुसलमानों ने अपनी मर्जी की सुन्नतें ले ली हैं, जो जिसको सूट करती हैं उन सुन्नतों पर
हम पुख्ता हो गए हैं, अमल करते हैं, उसी का प्रचार करते हैं और नहीं देखते कि दूसरा भी किसी सुन्नत पर अमल कर रहा है। वो चंद सुन्नतें जो आज हमें पता चल गया, हम समझते हैं सिर्फ यही नबी इस्लाम की जिंदगी थी। पैगंबर अलैहिस्सलाम की ये भी सुन्नत है जो मैं बयान करने जा रहा हूं। और आप रमजान के रोजे रख के अभी फारिग ही हुए थे, शव्वाल के अभी आपने रोजे पूरे ही किए थे। और एक रवायत में तो आता है कि शव्वाल 6 को ही ये जंग हो गई। अगर 6 को हो गई तो इसका मतलब यह है कि अभी शव्वाल के रोजे भी पूरे नहीं हुए। अल्लाह अकबर। अब आप सहाबा को जमा किया, मुशावरत हुई। बहुत सौ ने कहा कि हम अंदर रहकर खुद, बल्कि नबी इस्लाम का भी मशवरा था कि हम मदीना के अंदर रहकर तैयारी करते हैं और मदीने में ही रहकर अगर वो हमलावर हुए तो इसकी गली में, गलियों में, बाजारों में हम उनके टकराव करेंगे, मुकाबला करेंगे। ये नबी इस्लाम का मशवरा था। जब सहाबा ने ज्यादा तादाद में मशवरा आया कि हमें बाहर निकलकर लड़ाई करनी चाहिए, जिसमें आपके चचा सैयदना अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदुल शुहदा, वो भी आगे आगे थे इस मशवरे। आपने अपना मशवरा छोड़ दिया, सहाबा के मशवरा मान लिया। अल्लाह अकबर। यानी किस तरह आप मुशावरत को अहमियत देते थे और अपने साथियों को साथ लेकर चलते थे। अपना मशवरा छोड़ के उनके मशवरे पर अमल किया और तय किया कि हम बाहर जाकर ही मुकाबला करेंगे। इत्तिफाक से अब्दुल्ला बिन उबई जो मुनाफिक था, और वो छुपा हुआ मुनाफिक था, सफ़े अव्वल में नमाजें पढ़ता था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात की सबसे पहले ताईद और तस्दीक करता था। उसने मशवरा दिया कि हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है, हमें अंदर ही रहकर लड़ना चाहिए। उसकी ख्वाहिश ये थी कि अंदर रहेंगे पता नहीं चलेगा, मैं इधर उधर छुप जाऊंगा, घर से नहीं निकलेंगे, गली कूचों में लड़ाई होगी तो घुमसान के इस लड़ाई में पता नहीं चल पाएगा। मगर अल्लाह ताला ने फैसला वो करवाया अपने पैगंबर से जो अल्लाह अर्श पर बैठा पसंद करता था। फैसला हो गया, 1000 का लश्कर तैयार हुआ और वो तैयारी करके जुमा के बाद मदीना से आप बाहर निकल पड़े। अल्लाह अकबर। और रवायत में आता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब बाहर, आप शेखान नामी एक मुकाम है वहां पर पहुंचे तो आपने छांटी की, कौन कमजोर है, कौन बच्चा है, कौन जंग के काबिल नहीं है, उसको वापस भेज दें। इसी तरह कई लोगों को आपने वापस भेजा। उनमें हदीस में आता है कि राफे बिन खदीज और समरा बिन जुंदुब, ये 2 बच्चे थे और आपने राफे बिन खदीज को पसंद कर लिया। वो बहुत अच्छा तीर अंदाज था, तीर बहुत अच्छा चलाता था। आपने कहा कि ठीक है आप साथ चलें, और समरा को आपने कहा कि आप वापस चले जाएं, आप अभी बहुत छोटे हैं। उसने कहा या रसूलल्लाह, जिसको आपने सिलेक्ट कर लिया है आप मेरी उससे कुश्ती करवा लें, मैं उसके साथ लड़ाई करने के लिए तैयार हूं, कुश्ती करने के लिए तैयार हूं, और अगर मैं उसे पिछाड़ दूं तो फिर मेरा हक भी है, मुझे भी ले चलें। अल्लाह अकबर। आप जरा सहाबा का अंदाज देखें, कुर्बान जाए वो कैसे लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयार किए थे। हम तो जान छुड़ाते हैं ना, मगर वो जान नहीं छुड़ाते थे। वो हर वक्त हमीयत के हामिल लोग थे, वो सबर के पैकर, जुर्रत और बहादुरी के पहाड़ थे। कहने लगा या रसूलल्लाह मेरी इससे कुश्ती करवाएं। आपने कुश्ती करवाई। वही हुआ कि समरा बिन जुंदुब ने राफे बिन खदीज को गिरा दिया, छाती पर बैठ गया। आप सल्लम मुस्कुरा पड़े, दोनों को जिहाद में जाने की इजाजत दे दी। यह भी नबी इस्लाम की जिंदगी का एक अजीम पहलू है। इतनी लड़ाइयां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, 87 जंगें आपने मदीना की 8 साल जिंदगी में 87 जंगें आपने की। 87 जंगें। आप जरा अंदाजा करें, 8 साल में आप हिसाब निकालें, कोई दिन ऐसा नहीं बचता जहां कहीं ना कहीं लश्कर ना जा रहे हों, जिहाद ना हो रहा हो, कुर्बानियां ना दी जा रही हों, फतूहात ना हो रही हों। मदीना छोटा सा शहर है, जहां आज टोटल मस्जिद नबवी है, ये उस दौर का मदीना था। और नबी अलैहिस्सलाम की 8 साल के अंदर अंदर
टोटल आपने 10 साल मदीना में गुजारे और 8 साल जिंदगी में जो लड़ाइयां 2 हिजरी से शुरू हुई थी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 2 लाख मरबा मील इलाके फतह कर लिए थे, जिसे मदीना की रियासत कहा जाता था। वो 2 लाख मरबा मील इलाका था। और मदीना कितना था? जितनी आज टोटल मस्जिद नबवी है। अल्लाह अकबर। जजीरतुल अरब आपके कब्जे में आ चुका है। मक्का तक फतूहात हो चुकी है। आप खतूत भेजते हैं दुनिया के सरबराहों की तरफ, अस्लिमू तस्लमू, इस्लाम कबूल कर लो, महफूज हो जाओ। ये एक फातिहाना अंदाज से एक दलेल फाते ताकतवर हुक्मरान ऐसे खतूत लिख सकता है। कमजोर हुक्मरान खतूत नहीं दूसरों को लिख सकते, लिखें तो उसमें आजिज़ी इनकसारी भीख मांगी जाती है। अल्लाह अकबर। और जब थोड़ा सा वहां छांटी करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े, मुकामे शौक पर पहुंचे, तो वहां अब्दुल्लाह बिन उबई ने कहा कि जी हमारा मशवरा था मदीने में रहकर जिहाद किया जाए, आप हमारी बात नहीं मानी, लिहाजा हम आपके साथी नहीं हैं। अगर वो बदबख्त चाहता तो मदीने में ही अलग हो जाता, किसी को पता ही ना चलता। उसकी प्लानिंग ये थी कि जब ऐन दुश्मन सामने होगा, मक्की लश्कर सामने होगा, वहां पर हम फूट डालेंगे और ये हरकत करेंगे जिससे मुसलमान बददिल होंगे, फूट पड़ जाएगी, हवा इनकी बिखर जाएगी, उखड़ जाएगी हवा, और मुसलमान बददिल होकर लड़ाई से भाग जाएंगे। इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके लश्कर को शिकस्त हो जाएगी। ये उसकी प्लानिंग थी। और उसने 300 लोग अपने अलग कर लिए। 300 लोग। सिर्फ बहाना क्या है? हमारा मशवरा नहीं माना गया। तो ये बात वहीं तय कर लेनी चाहिए थी ना, वहां से ही ना निकलते। क्यों उन्होंने ये तैयारी की? और कुरान में आता है कि जब ये मंजर बपा हुआ तो वही हुआ जिसका डर था। और 2 लश्कर मुसलमानों के साथ जो शामिल थे उन्होंने भी तैयारी कर ली। औस और खजरज ने उनके आगे सब जो है वो कबाइल जो थे छोटे, उन्होंने तैयारी कर ली कि हम भी वापस चलते। और मुसलमानों के पांव उखड़ने लगे। कुरान कहता है इज़ हम्मत ताइफतानि मिनकुम अन तफशला वल्लाहु वलियुहुमा वअलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून। फरमाया कि जब तुम में से 2 जमातों ने यह कसद कर लिया था, अहद कर लिया था, पुख्ता इरादा कर लिया था कि हम वापस चले जाएंगे, अल्लाह ही है जिसने उनको अपनी दोस्ती का, उनको बिशारत देकर उनके कदमों को मजबूत कर दिया। अल्लाह ने कहा घबराने की जरूरत नहीं है। उनको दिलों को मजबूत करने वाला कौन है? अल्लाह। अल्लाह ने दिलों को मजबूत किया और कहा मोमिन अल्लाह पर तवक्कल करते हैं। मोमिन हथियारों पर तवक्कल नहीं करते, वो अफराद पर तवक्कल नहीं करते, वो वसाइल पर तवक्कल नहीं करते, वो समाने लड़ाई के ऊपर तवक्कल नहीं करते, वो हालात पर तवक्कल नहीं करते, वो अल्लाह पर तवक्कल करके मैदान में उतरते हैं। और कुर्बान जाएं, वो 1000 थे पहले, मुनाफिक निकल गए, अब रह गए टोटल 700 और वो थे 3000, तकरीबन 5 गुना 4.5 गुना उनकी तादाद ज्यादा। ये मदीने में के करीब हैं, 5 किलोमीटर का टोटल सफर है। मस्जिद नबी से ओहद 5 किलोमीटर का सफर है। अब अल्लाह ने इनको मजबूत कर दिया। ये डट गए कि जो होगा देखी जाएगी, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं। इससे ज्यादा क्या होगा कि जान चली जाएगी, हम जाने देंगे। वहां से कूच किया, ओहद के दामन के करीब आ गए, आमने सामने लश्कर देख रहे हैं। बल्कि मुकामी शौक पर जब मुनाफिकीन अलग हो रहे थे, आमने सामने सब देख रहे थे क्या हो रहा है। आप सल्लम आगे बढ़ के और करीब हो गए दुश्मन के, और करीब होकर आपने लश्कर को तरतीब दी। मुहाजिरीन का दस्ता और उसका परचम जो है हजरत मुसअब बिन उमैर के हाथ में दिया। मुसअब बिन उमैर वक्त का शहजादा था, इस्लाम ले आया। तन के ऊपर पहनने के लिए पूरा लिबास भी नहीं होता, खुशक रोटियां खाने वाला,
वो शख्स के जो उस दौर में महंगा कपड़ा पहनने वाला, आला खुशबुएं इस्तेमाल करने वाला, आला मोहल्लात में रहने वाला, आज नबी का कासिद बन के पहले मदीने में आया, तबलीग करने लगा और लोगों को इनफरादी मुलाकातें कर करके, गश्त कर करके, लोगों के पास जा जाके इनफरादी मुलाकातें कर करके, और बल्कि मदीने के सारे बड़े सरदार मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु की दावत पर इस्लाम कबूल करते हैं। ये मक्का का शहजादा है। नबी इस्लाम ने मुहाजिरों का परचम और दस्ता इसके सुपुर्द कर दिया। कबीला औस का आलम उसैद बिन हुजैर को दिया, जो हजरत मुसअब बिन उमैर की दावत पर इस्लाम लाए थे। कबीला खजरज का आपने आलम हब्बाब बिन मुंजिर को दिया, वो भी इन्हीं की दावत पर मुसलमान हुए थे। अल्लाह अकबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां एक छोटी सी एक पहाड़ी थी, आप लोग जो हज उमरा पर जाते हैं देखते हैं, वो आज भी वहां पर मौजूद है। आपने फरमाया कि ये जो दर्रा है 50 लोग फलां फलां मैं आपको यहां मुकर्रर करता हूं, हम लड़ें, शिकस्त खाएं, फतह हो जाए, माले गनीमत आए ना आए, हत्ता कि हमारे जिस्मों के टुकड़े हो जाएं, परिंदे हमारे जिस्मों को नोच डालें, जो भी हालात हों आप 50 लोग यहां से दर्रा नहीं छोड़ेंगे। अब ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हदायत थी। 50 सहाबा को हजरत जुबैर की क़यादत में आपने वहां मुकर्रर फरमा दिया। ये हुक्म किसका है? रसूलुल्लाह का। बोलो किसका हुक्म है? रसूलुल्लाह का। हमें फतह हो, शिकस्त हो, माले गनीमत मिले ना मिले, हम जिंदा रहें, शहीद हो जाएं, हमारे जिस्मों के टुकड़े हो जाएं, परिंदे नोच डालें, मगर आपने ये दर्रा छोड़ना नहीं छोड़ना। 50 सहाबा वहां खड़े हैं, बाकी सहाबा यहां पहले मुबारजत हुई, इनफरादी मुकाबले में लोग निकले, अल्लाह ने मुसलमानों को फतह अता फरमाई। फिर घुमसान की जंग शुरू हो गई। हालात यहां तक आ गए कि वाज़े फतह मुसलमानों को हो गई, काफिरों के पांव खड़ गए। वो जो 3000 ऊंट पर बिठाकर 3000 का लश्कर लाए थे, वो जो गाने बजाने वाली औरतें साथ लेकर आए थे, वो जो शराबों के मटके भर के साथ लाए थे, वो जो तकब्बर और गुरूर और घमंड से भरे हुए आए थे, उनके पांव उखड़ गए। मुसलमानों की तलवारें थी और उनकी गर्दनें थी, वो आगे आगे थे, मुसलमान उनके पीछे पीछे थे और वो मैदान छोड़ के भाग रहे हैं। मुसलमान कुछ उनका माले गनीमत समेटना शुरू हो गए कि अब भाग गए, माले गनीमत इकट्ठा कर लें, माले गनीमत जमा करने लगे। वो जो 50 सहाबा दर्रे पर थे ना, उन्होंने कहा जी फतह हो गई, काफिर भाग गए, हमें माले गनीमत जमा करना चाहिए। अमीर ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मना किया था, आपने फरमाया था फतह हो, शिकस्त हो, जो भी हो, जब तक मेरा हुक्म सानी ना आए आप इस दर्रे को छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा जी ठीक है, यही था ना कि डट के खड़े होना, वो अब तो जंग खत्म हो गई। जब मुसलमान तावील करता है, मुसलमान अपनी राय पेश करता है, अपना मशवरा देता है कुरान और सुन्नत के मुकाबले में, कुरान कहता है फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितनतुन व युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। लोगों को नबी की बात के मुकाबले में अपनी बात लाने से डरना चाहिए। अपना मशवरा नबी के मशवरे के मुकाबले में, अपनी सोच नबी की सोच के मुकाबले में, अपनी राय नबी की राय के मुकाबले में, अपना इशारा नबी के इशारे के मुकाबले में लाता है। फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना। डरो इस बात से कि तुम नबी की बात की मुखालफत करते हो, अगर ऐसा करोगे मुमकिन है तुम्हें कुछ जरूर फितना आएगा, और इसी बहुम अज़ाबुन अलीम, तुम्हें दर्दनाक अजाब आ जाएगा। कुर्बान जाए अर्श वाले पर, एक लम्हे के लिए रुक के जरा इस बात को सोचें। पहले 1000 थे, अरे उनके पास 100 घोड़ा था, एक रवायत में आते 200 घोड़े थे, चंद जीरे थी, थोड़ा सा सामान था, थोड़ा सा लश्कर था, 700 मुनाफिक भी उसमें से निकल गए। हालात कितने कमजोर हो रहे हैं, मगर अल्लाह ने उनको डटा दिया, अल्लाह ने उनकी मदद की, अल्लाह ने उनकी नुसरत की है। और जब नबी की मुखालफत हुई, सिर्फ शिकस्त के बाद उन्होंने ये फैसला बदल लिया कि हम वहां वाले गनीमत इकट्ठा करें। अल्लाह को ये नबी की मुखालफत
इस नाजुक मरहले पर भी अल्लाह को बर्दाश्त, बोलो अल्लाह को बर्दाश्त। अल्लाह क्या कर सकता था ना, चलो कोई बात नहीं, नाजुक मौका है, मेरे दुश्मन सामने हैं, ये मक्के पहुंच जाएं, फिर इनसे देख लेंगे सजा देनी नहीं देनी। अल्लाह ने कहा नहीं लोगों, याद रखो तुम्हारी मदद का सबब मेरे नबी की जात है, मेरे नबी की जात मौजूद है। जब नबी ने कह दिया हम शिकस्त हमें हो या फतह हो, हमें मार दिया जाए, शहीद हो जाएं या जिंदा रहें, हमारे परिंदे हमारे जिस्मों की बोटियां नोच डालें, तुमने ये दर्रा छोड़ना। मुसलमानों ने तावील की। अरे सहाबा तावील करें, नबी की बात की तावील करें, अल्लाह को बर्दाश्त है। और 2022 का मुसलमान तावीलें करे, अल्लाह को बर्दाश्त होगा? सोचें अपने दीन पर, अपने इस्लाम पर हमें सोचें। हम अपने इमाम की बात, अपने मौलवी की बात, अपने खतीब की बात, अपने जमात की बात, अपने लश्कर की बात, अपने कौमों की बातों को तरजीह देते हैं और मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात को पसे पूछ डालते हैं। फिर अल्लाह ने नकद सजा सहाबा को अगर अल्लाह ने दी है तो हम किस बात की मूली हैं। अब वही हुआ, लश्कर भाग रहा था, खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे और खालिद वो अजीम आदमी था, ये भी अल्लाह की स्पेशल क्रिएशन थी। 40 साल जिंदगी टोटल गुजारी दुनिया में, 40 साल जिंदगी में जो भी लड़ाई की है कभी खालिद को शिकस्त नहीं हुई। जाते जाते खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की नजर पड़ गई कि वो दर्रा जिसकी वजह से मुसलमानों की कमर मजबूत थी अब वो खाली हो गया है, चंद लोग हैं एक झटके में इनको उड़ा देंगे। उसने पलटा लिया, दस्ते को अपने को साथ लिया, हमलावर हो गया। 10 सहाबा रसूलुल्लाह के हुक्म पर लड़ते लड़ते अपनी जान कुर्बान कर गए, मगर 10 सहाबा ने दर्रा नहीं छोड़ा। जब उनकी लाशें गिरी तब सैयदना खालिद ने आगे बढ़ के हमला किया। मुसलमान जो माल जमा करने में लगे हुए थे, जो गनीमत जमा करने में लगे हुए थे, खालिद ने पीछे से हमला किया। अब उसने सबों की सबों को पलट कर रख दिया। अब सहाबा आगे आगे थे और काफिर पीछे पीछे थे। ये मैं कुरान का तर्जुमा तफसीर कर रहा हूं, ये बात ज़हन में रखना। जो अल्लाह ने हक कुरान में उतारा है वो हमें बयान भी करना है, और जो कुरान और सुन्नत में सहाबा के अमल में साबित नहीं है वो दीन हो सकता नहीं हो सकता। अब खालिद ने हमला किया, अब सहाबा का नुकसान होना शुरू हो गया। हत्ता के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्बान जाए मेरे पैगंबर की जात पर आपने 2 ज़िरें पहनी। कितनी ज़िरें? ज़िरा कहते उस लिबास को जो जिस्म के ऊपर जंगी लिबास वो लोहे की कड़ियों वाला पहना जाता है, आपने डबल पहनी। कितनी पहनी? 2। और कुर्बान जाएं ये भी रसूलुल्लाह की सुन्नत है, जिहाद करना और जिहाद में 2-2 ज़िरे पहनना, ये भी नबी की सुन्नत है। टोपी पहनी आपने, हाथ में तलवार ली है, और कुर्बान जाएं जब मैदान जिहाद में आकर खड़े हुए तो आपने अपनी तेज तेज चमकती हुई तलवार को म्यान से निकाला और फरमाया मैं याखुज़ु हाज़ा सैफ़ा बिहक़्क़िही, कौन है जो इस तलवार का हक अदा करे? सैयदना अली, सैयदना उमर, सैयदना जुबैर और सैयदना अबू दहदा, वो आगे बढ़े, दुजाना आगे बढ़े और कहने लगे मा हक़्क़ु सैफ़ी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल आपकी तलवार का हक क्या है? फरमाया अन यज़रब बिहिल अदुव्वा हत्ता यनहनी, इस मेरी तलवार का यह हक है, इसके साथ अल्लाह के दुश्मनों को इतना मारा जाए, इतनी उनकी गर्दनें उड़ाई जाएं हत्ता कि ये टेढ़ी हो जाए। कौन है जिस तलवार का हक अदा करेगा? हर कोई चाहता है तलवार मुझे मिले। अली जैसा शुजा वहां खड़ा है, उमर जैसा आदिल वहां पर खड़ा है, जुबैर बिन अव्वाम जैसा जर्री खड़ा है, और वहां आपने अबू दुजाना को वो तलवार दे दी। कहने लगा या रसूलल्लाह मुझे अता कर दें। आपने वो तलवार उनके हाथ में दे दी। हालांकि बदर में हजरत अली ने अपनी जुर्रत के मजाहरे किए थे, आपको मालूम था, मगर आपने तलवार किसको दी? आपने अबू दुजाना को दी। अबू दुजाना ने अपनी एक सुर्ख रंग की पट्टी रखते थे, वो माथे पर बांधी, ये उनका खास अंदाज था। जब लड़ाई में मार के उतरते वो पट्टी बांध लेते और बाकी सहाबा समझ जाते कि अब अबू जुंदल आप इसको कोई शिकस्त नहीं दे सकता, अब ये अल्लाह के लिए लड़ेगा, टकराएगा, झपटेगा, पलटेगा, जैसे शायर कहता है झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। सुभान अल्लाह, ये सहाबा की तरबियत है। और यूं अकड़ अकड़ के हदीस में आता है कि ये चलना, अबू दुजाना चलना शुरू हो गए। आपने फरमाया इस तरह चलना अल्लाह को नापसंद है, इस तरह चलना, अकड़ के जमीन पर चलना
मना है, मगर इस ऐसे मुकामात पर चलने पर अर्श वाला रब भी राजी हो जाता है। अल्लाह कहता है ये मेरे लिए अकड़ रहा है। ये किसके लिए अकड़ रहा है? अरे लड़ाई है तो अल्लाह के लिए, मोहब्बत है तो अल्लाह के लिए, अमन है तो अल्लाह के लिए, जंग है तो अल्लाह के लिए। यही मुसलमान की निशानी होनी चाहिए। और जब सहाबा माल जमा करने में लग गए तो अल्लाह की तरफ से सजा आ गई। जब हम माल जमा करने में लग गए तो अल्लाह की तरफ से पकड़ नहीं आएगी? आज पूरी उम्मत मुसलमान पकड़ में है। आज हम सारे बामुशक्कत सजाएं काट रहे हैं। ना अमन है, ना सुकून है, दौलत है मगर सुकून नहीं, औलाद है मगर मोहब्बत नहीं, ओहदे हैं, मर्तबे हैं मगर चैन नहीं। अरे किसी चीज की बज़ाहिर कोई कमी नहीं है। महंगाई है तो देख लो सर नहीं उठाने देती, बिजली है कि खुतबा जुमा पूरा तक नहीं होता। ये सजाएं हैं। अल्लाह कहते कज़ालिकल अज़ाब, ये मेरे छोटे छोटे अजाब हैं जो मैं तुम्हें दे रहा हूं, ये झटके लगा रहा हूं। वल अज़ाबुल आखिरति अकबर, बड़ी सजा तो जो तुमने मैं अल्लाह की बातों को छोड़ दिया, कुरान को मुंह मोड़ लिया, मेरे नबी की बातों को छोड़ दिया, बड़ा अजाब तो मेरे पास तैयार है। वहां आओगे तो क़यामत वाले दिन उस अजाब की मैं अनाउंसमेंट करूंगा। लिहाजा लोगों हमेशा सोचा करो, जो अल्लाह सहाबा को नबी की मुखालफत पर नकस सजा देता है वो अल्लाह हमें सजा नहीं देगा। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह हमें महफूज फरमाए, अल्लाह हमारी गलतियों कुताहियों से अल्लाह ताला दरगुजर फरमाए, अल्लाह हम कमजोरों पर रहम फरमाए। मगर मेरे भाइयों ये जो अमल हमने अपना लिया है, ये सुस्ती का, कुताही का, घर में लोग बेनमाज, पड़ोस में लोग बेनमाज, गले महल्ले सारे बेनमाज, लोग शिरक पर मर रहे हैं, लोग बिदात पर मर रहे हैं, लोग कुफर को प्रमोट करते हैं, बेहयाई और फहाशी को प्रमोट करते हैं। बतौर मुसलमान मेरा क्या किरदार है? मैं उसके लिए क्या करता हूं? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 23 साल नबवी जिंदगी, अल्लाह ने एक एक चीज का उनको, मेरे पैगंबर को उसमें हसना बना दिया। कोई जिंदगी का ऐसा लम्हा नहीं, खुशी हो, गम हो, अमन हो, जंग हो, मुआहदात हो, जहां रसूलुल्लाह की सीरत ना मिलती हो, आपका उसवा ना मिलता हो। अल्लाह अकबर। और इसी तरह हदीस में आता है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप जरा कुर्बान देखें कि 50 सहाबा तो जाने देंगे। अब वो जो 50 सहाबा में से 40 नीचे चले गए थे, बचे वो भी नहीं, वो भी शहीद हो गए। 10 ऊपर वाले भी शहीद हो गए, ये भी शहीद हो गए। तकरीबन 70 सहाबा शहीद हो गए। कितने? 70 सहाबा एक हुक्म मादूली करने की सजा में, एक हुक्म मादूली हुई, 70 सहाबा। इससे पता चलता है एक तो नबी के फरमान से कभी रूगर्दानी ना करें और अपने अमीर की कभी नाफरमानी ना करें। जो इस्लाम और शरीयत के मुताबिक आपका अमीर मुकर्रर हो, आप उसकी इताअत करें। इसलिए इताअत करें कि इसको मेरे नबी ने, मेरे इस्लाम ने इसको अमीर बनाया है, हमने इसलिए इताअत करनी है। इस्लाम ने जब उसको अमीर बना दिया तो हम इसलिए इस्लाम की इताअत कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। हदीस में आता है, अब ये अबू दुजाना सफों की सफे पलट रहा है, अकेला, जिधर जाता है घुस जाता है, जिधर जाता है उनकी आगे तक सफों को चीरता हुआ निकल जाता है। किसी की गर्दन उड़ा रहा है, किसी का बाजू उड़ा रहा है, किसी को जख्मी करता हुआ, अकेला अबू दुजाना। और साथ वो शेर पढ़ता जाता है, अनल्लज़ी आहदनी खलीली व नहनु बिस्सफ़ी लदय्य नखीली अल्ला अक़ूमुद्दहरु फिल क़यूली अज़रिबु बिस्सैफ़िल्लाहि व रसूली। फरमाया मैंने अपने दोस्त से, यानी पैगंबर से, अपने नबी से, अपने दोस्त से मैंने इस नखलस्तान में अहद किया है कि मैं कभी पीछे, जंग से पीछे नहीं रहूंगा। मैं काफिरों की सफों में घुसकर अल्लाह और उसके रसूल की दी हुई तलवार से जिहाद करूंगा। अल्लाह अकबर। यूं एक एक सहाबी ने कुर्बानियां पेश की। और जब खालिद बिन वलीद ने हमला किया, सहाबा की सफें जो है वो आपस में दरख्त के खजा के पत्तों की तरह बिखरने लगे। कुछ भागकर ओहद के पहाड़ में पनाह लेने लगे, कुछ मदीने की तरफ भाग निकले, और कुछ चंद एक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गिर्द रह गए। हत्ता के टोटल 11 सहाबा ने उस तरह कुर्बानियां पेश की हैं। 11 सहाबा वो लड़ते लड़ते, किसी की जिस्म पर 80 जख्म तलवारों के लगे, किसी के जिस्म पर 100 जख्म आए,
किसी के 50-50 जख्म आए, नेज़े हैं, तलवारें हैं, जख्म ही जख्म है। हत्ता कि अनस बिन नजर की शहीद हो गए, उनकी लाश जो है वो पहचानी नहीं जा रही कि कौन साहबी है। सब हसाबा देख देख कर परेशान हैं। उनकी चेहरे पर भी जख्मी है, हाथ भी जख्मी है, पूरा जिस्म जख्मी है। उनकी बहन आई, मैदान में आई, पूछा भाई का पता किया, नहीं मिल रहा। लाशों का जाके मुआयना किया, पता नहीं चल रहा। अचानक हाथ पर नजर पड़ी, हाथ की छोटी ये जो उंगली है इससे पहचान लिया। या रसूलल्लाह, ये मेरा भाई अनस बिन नजर है। कहा तूने कैसे पहचाना? आका हम बचपन में थे, मिलके खेलते थे, खेलते खेलते मैंने भाई को दांत काट लिए थे, काटी की थी, वो इतनी शदीद थी कि उनके उंगली पर निशान पड़ गया। या रसूलल्लाह देखो वो निशान मौजूद है, ये तो मेरा भाई है। अल्लाह अकबर। ये सहाबा ने कुर्बानियां पेश की। और जब इस तरह सहाबा बिखर रहे थे तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पीछे से आवाज दी। आपको मालूम था कि अगर मैं आवाज दूंगा तो मेरी आवाज मुसलमानों से पहले काफिरों तक पहुंचेगी, क्योंकि वो ज्यादा करीब थे। नबी इस्लाम ने मगर आवाज दी कि लोगों वापस पलटो, मुसलमानों देखो मैं इधर हूं। इससे पहले कि मुसलमान वापस पहुंचते, काफिरों को पता चल गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां पर है। वो वापस पलटे, उन्होंने शदीद हमला किया। करीब था कि वो आपको शहीद कर देते और इसी अज़म में थे, मगर सहाबा पर कुर्बान जाएं। बारिश की तरह तीर आते, उनका मुंह फेर देते। आगे होते तीर बर्दाश्त करते, तलवार चलती बर्दाश्त करते, नेजा आता बर्दाश्त करते। और उधर वाशी इस मिशन पर आया। उनको हिंदा ने कहा, जो अबू सुफियान की अहलिया थी, उसने कहा कि मेरे चचा को कत्ल किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ने, और अगर तू उनके चचा को कत्ल कर देगा तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। अब आजादी बहुत बड़ी नेमत है, इतनी बड़ी आजादी नेमत है कि वो तैयार हो गया। वाशी था, अफ्रीकी था और नेजाबाजी का बड़ा माहिर था। कहते हैं मैंने ट्रेनिंग शुरू कर दी और मैं भी जब लश्कर निकला तो मैं भी साथ हो लिया। मेरा एक ही मिशन था, मैंने आजाद होना है, अपने टारगेट को मैंने अचीव करना है और मैंने आजाद होना है। कहते हैं मैंने किसी पर हमला नहीं किया, मैं पूरी जंग में ताक लगाता रहा, देखता रहा और हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का पीछा करता रहा। मगर हमजा जिस पर पलटते गर्दन उड़ा देते, जिस पर पड़ते अल्लाह का कहर मान के उस पर गिरते और उसको एक लम्हे में साइड पर कर देते। मगर मैं छुप के बैठा रहा। आस्ता आस्ता वो लड़ते लड़ते मेरे करीब हो गए, इतना करीब हो गए कि मैंने नेजा पूरी कुव्वत के साथ जब मारा तो उनकी नाफ के नीचे लगा, नाफ और मसाने के करीब लगा। इतनी जोर से नेजा मारा कि पीठ की तरफ से नेजा बाहर निकल गया और गिर गए। मेरी तरफ देखा हजरत हमजा ने और रसूलुल्लाह ने कहा था मेरा चचा सैयदुश शुहदा है, सैयदुश शुहदा है। देखा, वाशी को देखा, उठना चाहा कि मैं इस पर झपटूं, मगर आप उठ ना सके, वहीं गिर गए। कहते हैं मैं वापस फारिग होकर फिर जाके बैठ गया। मैंने कहा मेरा काम हो गया, मुझे आजादी मिल जाएगी। अल्लाह अकबर। और हजरत हमजा का सीना चाक किया गया, कलेजा निकाला गया, कान काटे गए, आपकी उंगलियां काटी गई, आपका नाक काटा गया, जिस्म का मूसला किया गया, जिस्म का मूसला टुकड़े टुकड़े किए गए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब पता चला चचा शहीद हो गए, जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए, आपने कहा कि चादर में जिस्म के आज़ा को इकट्ठा करो। एक बड़ी चादर में जिस्म के मुख्तलिफ टुकड़ों को इकट्ठा किया गया। आप जरा सोचे, नबी के सामने आपका प्यारा चचा है जिसने ये बर्दाश्त नहीं किया था। अबू जाल ने रसूलुल्लाह के सर में कमान मारी और ये हमजा शिकारी था, बड़ा शिकारी करने वाला शौकीन शिकारी था। आया, रसूलुल्लाह को देखा परेशान है, पूछा भतीजे क्या बात है? कहा अबू जाल ने आज सर पे कमान मारी है, घर में बैठा रही, उठा उसके सर में कमान मारी, उसी तरह कमान मार के ऐलान किया, हालांकि उस वक्त मुसलमान नहीं है। कहा जो मेरे भतीजे को जो आंख उठाएगा हमजा उससे इसी तरह बदला लेगा। वापस आए, कहा भतीजे तू यतीम है, मगर क्यों यतीम न समझ, हम जिंदा हैं, मैंने मक्का के सरदार से तेरा बदला ले लिया है, अब खुश है? कहा चचा मैं इस बात पर खुश नहीं हूं, मैं तब खुश हूंगा जब तू ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेगा। कुर्बान जा चचा, मेरे लिए तूने लड़ाई ले ली, सरदार से दुश्मनी ले ली है,
अगर तू ला इलाहा इल्लल्लाह कह दे तो मुझे तब खुशी होगी। लोगों, लोग ला इलाहा के बगैर मर रहे हैं, ला इलाहा के ईमान, पुख्ता ईमान करने के बगैर मर रहे हैं। उनको बचाने वाला कौन है? कभी हमने मेहनत की है, कोशिश की है? मेरे भाई, इनफरादी मिशन पर निकलें, इनफरादी काम करें, लोगों की दुकानों पर जाएं, मार्केटों में जाएं, लोगों के पास जाएं, खुशी गमी में उनके पास जाएं, दावत लेकर जाएं। तुम्हारी मोहब्बत का ताल्लुक, तुम्हारी मोहब्बत और ताल्लुक भी, बुनियाद भी एक होना चाहिए कि मैं इसकी खुशी पर आया हूं, इसको दीन की दावत दूंगा। मैं इनके फौतदगी पर आया हूं, इनको दीन की दावत दूंगा। इनकी मुश्किल में आप काम आए ताकि दीन की दावत दें, लोगों का दिल दीन के मामले में आप नरम करें। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया चाचा, खुशी तब होगी जब आप इस्लाम कबूल करेंगे। कुर्बान जैन दलेर आदमी था ना, मोहब्बत थी भतीजे से। कहा अच्छा तू इस्लाम लाने पर खुश होगा? हाँ। फौरन सैयदना अमीर हमजा ने कलमा पढ़ लिया। अल्लाह अकबर। फौरन कलमा पढ़ लिया। उधर वो कलमा पढ़ते हैं, उधर अमीर उमर कलमा पढ़ते हैं, फिर बहारें लगी इस्लाम की। और आज ये जर्री बहादुर इस्लाम के लिए लड़ता लड़ता आज ये शहीद हो रहा है। सगी बहन को पता चला, वो आई मदीना से भाई की जियारत करने के लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला फूफो आई है भैया को देखने के लिए, बहन है, औरत है, कमजोर है, नहीं देख सकेगी। कहा फूफो सफिया वापस चली जा, मत देख। उसने कहा बेटा आप क्यों परेशान हैं? इसलिए कि मैं कोई ऊंची आवाज से रोऊंगी, मैं बैन करूंगी, मैं सीना पीटूंगी, मैं सर पीटूंगी, मैं अपना गिरेबान चाक करूंगी? फरमाया ये नहीं हो सकता, मैं अहले बैत में से हूं, वक्त का पैगंबर रसूल मेरा भतीजा है। बेटा आप परेशान ना हो, मुझे देखने दे। भाई की मैयत को देखा, सब्र का मुजाहरा किया, इतनी कुर्बानियां देकर सहाबा ने ये दीन हम तक पहुंचाया है। और कुर्बान जाएं, कुर्बान जाएं। एक सहाबी है, अल्लाह अकबर, उनको कहा जाता है गसीले मलाइका, गसीले मलाइका, कि उनको फरिश्तों ने गुस्ल दिया। अल्लाह अकबर। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी, नई नई शादी है, बीवी की आगोश में है और आवाज आ गई जिहाद के लिए निकलो। अब ये सहाबी फौरन उठा, गुस्ल भी नहीं किया, गुस्ल वाजिब है, गुस्ल भी नहीं किया, लश्कर में शरीक हो गया। अल्लाह अकबर। गुस्ल में नहीं किया, शरीक हो गया, लड़ा, लड़ता रहा, यहां तक लड़ते लड़ते वो शहीद हो गया। उनकी बीवी ने बाद में इतला दी कि उनको गुस्ल दे लेना, क्योंकि शहीद के लिए गुस्ल जरूरी नहीं है, ना कफन की जरूरत है ना गुस्ल की जरूरत है, जिस लिबास में दफन कर दो। आपने फरमाया मेरी बेटी आप क्यों परेशान है? मैंने अपनी आंखों से देखा है जन्नत के फरिश्ते जन्नत के बर्तनों में जन्नत का पानी लेके उसको गुस्ल दे रहे थे। अल्लाह अकबर। यूं फरिश्तों ने शहदा के गुस्ल का बंदोबस्त किया। इतने पाक दिलों वाले, इतने पाक जहनों वाले, इतनी दिल में मोहब्बत और इश्क नबी का रखने वाले। अल्लाह अकबर। और अमर बिन जबू जैसा सहाबी, लंगड़ा सहाबी, टांग से लंगड़ा है। पता चला रसूलुल्लाह ने मेरे बेटों को कहा है कि आप हमारे साथ चलें। वो बाप भी आ गया, कहने लगा या रसूलुल्लाह आप मुझे भी ले चलें। कहा नहीं आप माजूर हैं, आप पर तो जिहाद फर्ज नहीं है, आपके बेटे जा रहे हैं। कहा या रसूलुल्लाह मैं अगरचे बूढ़ा हूं, लंगड़ा हूं, इनसे ज्यादा तजर्बाकार हूं, मुझे भी ले चलें। आपने फरमाया कि मेरा तो मशवरा है आप ना जाओ। कहने लगा नहीं या रसूलुल्लाह, जिद की। अल्लाह अकबर। जिद की और चले गए, जिहाद में गए, लड़े, लड़ते लड़ते वो शहीद हो गए। जब जंग खत्म हुई तो उनकी मैयत को जो बेटे जो है वो ऊंट पर लाद कर मदीना ले जाना चाहते हैं। अब ऊंट है कि वो हरकत ही नहीं करता, ऊंट अपनी जगह से हिलता ही नहीं, बार बार कोशिश करते हैं, बार बार ऊंट नहीं हरकत करता। नबी अलैहिस्सलाम के पास आ गए, या रसूलल्लाह वालिद साहब तो फौत हो गए, शहीद हो गए, अब वो उनकी मैयत ले जाना चाहते हैं मदीना में दफन करने के लिए। ऊंट है कि हरकत नहीं करता। फरमाया कि अपने बाप की मैयत को उतार दो, यहीं पर दफन कर दो, जिस तरह तुम्हारा बाप लंगड़ाते हुए यहां मदीने की सरजमीन पर चलता था, अर्श वाले रब ने मुझे दिखाया है, वो उसी तरह लंगड़ाता हुआ अल्लाह की जन्नत में दाखिल हो रहा है। और उसने आते हुए पता क्या कहा था? अल्लाहुम्मा
अल्लाह मरज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक वला तुरुद्दनी इला अहली, ऐ अल्लाह मुझे अपने रास्ते में शहादत देना, मुझे खैर वफियत से किसी भी हालत में वापस अपने अहलो याल में लुटाना। अब अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल कर ली। तुम्हें क्या परेशानी है, यहीं दफन कर दो, शुहदाए ओहद के यहीं पर दफन कर दो। अल्लाह अकबर। यूं सहाबा ने कुर्बानियां पेश की। हदीस में आता है बनु दिनार की एक औरत, मदीने में खबर फैल गई मुसलमानों को शिकस्त हो गई है, बड़े सहाबा शहीद हो गए, बड़े जख्मी हो गए, हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक वो शहीद हो गए, आप शदीद जख्मी हो गए और अफवाह फैल गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए, आप शहीद हो गए। और सहाबा इससे मजीद बददिल हुए कि जब आप दुनिया में नहीं रहे। एक सहाबी ने पूछा, सहाबा जा रहे थे मदीना की तरफ, तो कहते हैं क्या बात है? कहने लगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। कहने लगा मूतु अला मा माता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज शहीद हो गए, अल्लाह के राह में जान दे गए, हमें जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं, आओ लड़ते हैं, हम भी शहीद हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि वहां दुश्मन गालिब आ गया है। कहने लगा मुझे ओहद के पार से जन्नत की खुशबू आ रही है। अल्लाह अकबर। और एक सहाबी कुर्बान जाए, उसके पास खजूरें हैं, खजूरें, और वो अपने दामन में खजूरें लेकर खा रहा है। आपने फरमाया लोगो कूमू इलल जन्नह अर्जुहा समावात वल अर्ज़, जन्नत के लिए उठो, वो जन्नत जिसकी चौड़ाई आसमान और जमीन के बराबर है। वो सहाबी खजूरें खा रहे, कहते बखिन बख या रसूल अल्लाह, क्या कमाल कर दिया आपने, वाह 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 जैसे हम कहते हैं, कमाल कर दी, कमाल कर दिया आपने। आपने फरमाया फीमा बखिन बख, किस बात में बखिन बख कर रहे हो भाई, वाह वाह कर रहे हो? या रसूल अल्लाह आपने अभी फरमाया कि जन्नत के लिए उठो, जिहाद के लिए निकलो, जिसकी चौड़ाई आसमान और जमीन के बराबर है। आपने फरमाया हाँ ऐसे ही है। कहने लगा फिर मैं भी जिहाद पर जाऊंगा, मगर खजूरें जो थी ना, सोचा ये खजूरें खाकर खत्म करके जाऊंगा। फिर सोचता है अगर मैंने खजूरें खाई, इन्ना हाला हयातुन तवीला, ये तो लंबा टाइम लग जाएगा, लेट हो जाऊंगा, छोड़ो खजूरों को। फरमा बिहा, खजूरों को फेंका, तलवार पकड़ी और लड़ता रहा यहां तक कि शहीद हो गया। अल्लाह अकबर। और इस जंग के अजीब अजीब मनाजर और असबाक हैं। उसैरम एक शख्स था, उसैरम, वो भी मैदान में लड़ता रहा और लड़ते लड़ते शदीद जख्मी हो गया, किसी को कोई पता नहीं। बाद में लोगों ने बताया या रसूल अल्लाह उसैरम भी शदीद जख्मी है। आपने फरमाया उसैरम तो मुसलमान ही नहीं, वो तो अभी मुसलमान ही नहीं हुआ था, वो कैसे आ गया? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास उसे लाया गया उठा के। आपने फरमाया उसैरम तू तो मुसलमान नहीं है, क्या अपने कबीले खानदान के लिए लड़ा है या इस्लाम के लिए? कहने लगा या रसूल अल्लाह मैं इस्लाम के लिए लड़ा हूं, मैं अंदर से इस्लाम कबूल कर चुका था और मैंने सोचा अभी अभी कबूल किया, जिहाद का ऐलान हो गया, मैंने कहा सबसे पहले लड़ाई करता, बच गया तो नमाज पढ़ूंगा, बच गया तो रोजा ज़कात दूंगा, और अगर कट गया तो मेरे लिए मेरे रसूल की शफाअत ही काफी होगी। अल्लाह। और इसके बाद वो फौत हो गया, शहीद हो गया। आपने फरमाया उसैरम वो अल्लाह का नेक बंदा है, एक नमाज नहीं पढ़ी, एक रोजा नहीं रखा, दीन के लिए कुछ भी नहीं किया, आया लड़ा, फ़क़ातल व क़ुतिल, आया है लड़ा है, शहीद हो गया है। फरमाया इधर इसकी आंख बंद हुई है, अल्लाह ने इसकी जन्नत इसे अता फरमा दी है। अल्लाह, कोई अमल नहीं है बज़ाहिर, यही जिहाद। अरे इससे बड़ा अमल क्या है जो बंदा अल्लाह के लिए अपनी माल जान लेकर मैदान में निकल जाए। अल्लाह अकबर। ये मार्का ओहद जो शवाल के महीने में हुआ, ये वाकयात आज हमारे ज़हनों से महव होते चले जा रहे हैं। ये रसूलुल्लाह की मदनी जिंदगी है। आपने मदनी जिंदगी में 87 जंगें लड़ी, 87 में आप खुद शरीक हुए, बाकी आपने सहाबा को भेजा है। एक एक वक्त में कई कई लश्कर मुख्तलिफ इलाकों में लड़ रहे होते थे। अल्लाह अकबर। और हदीस में आता है इस जंग में एक सहाबी थे कतादा बिन नुअमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो लड़ते लड़ते इतने जख्मी हो गए कि उनकी आंख बाहर निकल आई, डेला बाहर लटक रहा है, डेला बाहर लटक रहा है। अंदाजा करें कितनी तकलीफ होगी। नबी सल्लम के पास आया, या रसूलल्लाह हाथ रखा हुआ है। फरमाया कतादा क्या हुआ? या रसूलल्लाह चोट इतनी शदीद लगी है
कि देखें डेला ही बाहर आ गया है। आपने बिस्मिल्लाह पढ़ के डेला पकड़ा, आंख में अंदर रख दिया। कतादा कहते हैं जिंदगी भर उस आंख में कभी तकलीफ ही नहीं हुई। अल्लाह अकबर। नबी इस्लाम ने एक दफा मोहम्मद बिन मसलमा को काब बिन अशरफ यहूदी के खिलाफ उसकी गर्दन उड़ाने के लिए भेजा। कहा साथ और भी कोई दोस्त ले लो और जाओ, ये मुझे बड़ी तकलीफ देता है। अशार लिखता था, दिन रात यहूदी था, मदीने से बाहर एक जगह रहता। मोहम्मद बिन मसलमा ने चंद साथी और साथ लिए, वहां चला गया और लंबा वाकया मुख्तसर करें, जब उसको कत्ल कर लिया। और ये एक और राफे के बारे में भी ये वाकया है, काब बिन राफे के बारे में भी आता है। खैबर में उसका किला था। ये अंदर जाने से पहले वहां करीब जाकर ये बैठ गए, करीब जाकर बैठ गए। किला था खैबर का, दरवाजा शाम को बंद होता था। सहाबा की अस्करियत जरा देखें, बसीरत कितनी सहाबा को। हम समझते हैं शायद स्कूल ऑफ लंदन में अस्करियत की ट्रेनिंग लेने वाले बड़े कमांडर होते हैं। अल्लाह की कसम, सहाबा के करोड़वें हिस्से में भी कोई एकेडमी आज जंगी चालें नहीं पढ़ा सकती। सहाबा वहां पर गए, करीब जाके, किले के करीब जाके इस अंदाज में बैठ गए जैसे कज़ाए हाजत के लिए को बैठता है। दरवाजा बंद होने लगा शाम को, तो गेट कीपर ने देखा कि वो अंदर का रिहायशी है, बाहर ही कज़ाए हाजत के लिए बैठा है। उसने कहा भाई जल्दी आ जाओ, दरवाजा बंद होने लगा। और जब ड्यूटी चेंज होने लगती है ना, सिक्योरिटी कमजोर हो जाती है। ख्याल होता है ना जाने वालों का जाएं, आने वालों का भी ध्यान पूरा नहीं होता। वो फटाफट भागे, अंदर घुस गए। दरवाजा बंद हो गया, चाबी एक साइड पर उसने लटका दी। जब वो भी चला गया तो सहाबी ने चाबी से दरवाजा खोला, बाकी बाहर वाले सहाबा को भी अंदर बुला लिया, दरवाजा बंद कर दिया और उस यहूदी के घर अंधेरे में पहुंच गए। वो रात को वहां मुशायरा करवाता था और उस मुशायरे में मुसलमानों की औरतों की और नबी करीम की तुहीन करते थे अशार में। जब सारे लोग चले गए ना, फारग हो गए मुशायरे से, और ये यहूदी भी जाके सो गया, काब बिन अशरफ ये जाके सो गया। इस सहाबी ने अंदर दाखिल हुए और जिस कमरे में सोया हुआ था, अंधेरा शदीद था, वहां अंदर घुस के उस पर हमला किया, मगर वो कत्ल नहीं हुआ, अंधेरा था। बहरहाल 2-4 वार किए, यहां तक के सहाबी इस मिशन में कामयाब हो गया। और तसल्ली की, जब तसल्ली होगी ना कि वो कत्ल हो गया है, वहां से निकला, तेज तेज निकला, अंधेरा था और किले की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। तो हदीस में आता है कि वो गिरे, फन का सरा तरी जलई है, उनकी टांग टूट गई, सहाबी की टांग टूट गई। इस मिशन में अपनी पगड़ी उतारी, कस के बांध ली और वहां से निकले और साहबा को भी, बाकियों को भी साथ लेके वहां से निकल पड़े। और यहां तक के तकलीफ थी बड़ी शदीद, ज़ाहिर टांग टूट गई थी, मगर जैसे तैसे साहबा ने भी उनकी सहारा दिया और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचने में कामयाब हो। नबी इस्लाम ने देखा कि आ गए मेरे शहजादे जो मिशन पर गए थे फिदाई। तो आपने पूछा हाँ क्या बात है, लंगड़ा रहे हो? या रसूलुल्लाह काम तो हो गया मगर मेरी टांग टूट गई। आपने फरमाया कि आओ मेरी टांग आगे करो। उसने टांग आगे लंबी की, फमसहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम ने यूं मसहा किया, उसके ऊपर यूं हाथ को फेरा। और हदीस में आता, कहते हैं मेरी टांग ऐसे मजबूत और खूबसूरत हो गई जैसे कभी तकलीफ हुई ही नहीं थी। ये वो मौजज़ात हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैदान दावत में और मैदान जिहाद में सहाबा ने देखा। ये वो कुर्बानियां हैं जिन कुर्बानियों की बदौलत सहाबा ने जाने देकर हम तक दीन पहुंचाया है। और उस दिन तलहा बिन उबैदुल्लाह रजी अल्लाह तआला अन्हु वाहिद सहाबी थे, सबसे ज्यादा सबने जाने दी, कुर्बानियां दी, लड़ाए टकराए। मगर कोई कोई बंदा हीरो होता है ना किसी वाक़े का, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि इस पूरी जंगे उहुद का हीरो उबैदुल्लाह अबू तलहा बिन उबैदुल्लाह है। ये वो शख्स है कि जो एंड तक, जब दो सहाबा रसूलुल्लाह के गिर्द रह गए तो दोनों में एक था, और जब एक रह गया लड़ते लड़ते तो ये वाहिद शख्स था जिस्म का कोई हिस्सा नहीं जिस पर जख्म नहीं आया, मगर हाथ कट गए, उंगलियां शल हो गई,
मगर इसने किसी को रसूलुल्लाह तक पहुंचने नहीं दिया। अल्लाह अकबर। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के वाकयात हैं। और मुसलमानों, आज हम पर भी ये लाजम है कि हम रसूलुल्लाह की जात तक, आपकी बात तक, आपके हदीस पर, आपके फरामीन पर, आपकी सुन्नतों पर, आपके तरीकों पर किसी दुश्मन को हमला करने, ये है आज के इस पूरे खुतबे का जो कंक्लूजन है। अगर मैं इसे कंक्लूड करूं तो वो ये है कि नबी की इताअत फरमा बरदारी में फायदे ही फायदे, नफे ही नफे हैं। और अगर नबी की मुखालफत की जाए, भले वो जंग में हो, वो अल्लाह को बर्दाश्त नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको नबी का ताबेदार बनाए। अल्लाह हम सबको नबी के तरीकों पर चलने वाला बनाए। हाज़ा मा इंदी वल्लाहु आलम बिस्सवाब।